नमस्कार। हमारी मौजूदगी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का ये ब्लॉक खंड राजपुर है और गांव सिलहरा है। यहाँ पे मौजूद हैं कुछ ग्रामीण हैं यहाँ पे और उनसे जानकारी करते हैं कि इनकी क्या समस्या है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सर। मेरे यहाँ जी। पूरी जब से लाइट आई है तब से मेरे पास एक ना खंबा ना मेरे पास बल्ब जलाने की कोई व्यवस्था है। जैसे तैसे करके ना ये आपका टोला है, ये कौन से लोग रहते हैं? यहाँ सब चमार है, ऐसी बस्ती है, ऐसी लोग हैं और हम गरीबी स्तर के नीचे वाले लोग हैं। मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, ना मेरे यहाँ पानी की व्यवस्था ना लाइट की व्यवस्था। जैसे जीवन काट रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं। आप आए हैं, हमें ये देखना है कि आप लोग क्या करते हैं। मेरे सामने आप ये जो खंबे गड़े हैं आपके यहाँ तक जो है, ये कब गड़े थे? ये कम से कम हो गए 22 साल गड़े हैं। खाली लाइट नहीं आई, खंबे गड़े हैं। अच्छा। लाइट खंबे गड़े हैं, लाइट नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि खंबा गड़े हैं, लाइट वहां नहीं आई है। खंबा पड़े हैं, लाइट नहीं आई है। नहीं, गांव में तो लाइट है। गांव में, पूरे गांव में लाइट है। मेरे गली में लाइट नहीं है। आपके मोहल्ले में लाइट नहीं है? जी जी। और इतना समय हो गया खंबा गड़े और जो है लाइट की व्यवस्था? कम से कम 20-22 साल। कम से कम 20-22 हाँ। साल हो गया। तब से जो है आप लोग कैसे जो है अंधेरे में रहते हैं? हाँ, बस बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं। जी जी। दादा क्या नाम है आपका? राम लखन। राम लखन। कौन से गांव रहते हैं आप? सिलहरा। क्या समस्या है आपकी यहाँ? यही है लाइट की समस्या। जब से 20 साल से ये आंधी आई थी, हाँ, है वहाँ 2 खंबे चले रहे थे। इसके बाद तब से यहाँ लाइट नहीं आई। लाइट नहीं है? नहीं है। तो इतनी ज्यादा बरसात का मौसम भी है, हाँ। गर्मी का जो है सीजन भी है, कैसे आप लोग जीवन यापन करते हैं आप यहाँ? ये मोमबत्ती जगाते हैं, मोमबत्ती जगा से लाइट ले आते, रातपुर से बाटी आटी जगा कर अपना गुजारा करते हैं। बच्चे लोग कैसे पढ़ते होंगे फिर अंधेले में? अब बच्चे पढ़ते कहाँ, बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई लाइट से पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। जी। वहीं इनका कहना है कि जो है करीब 20 से 22 साल हो गया है और इस मोहल्ले में ये पूरा एससी मोहल्ला है, यानी जो है अनुसूचित जाति का मोहल्ला है, लेकिन यहाँ पे लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। लाइट नहीं है, बच्चे कैसे पढ़े? बरसात का मौसम है और जो है यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं मेरे साथ में इस गांव के, सिलहरा गांव के ग्राम प्रधान हैं, उनसे भी जानकारी करते हैं आखिर में जो है क्या वजह रही कि अभी तक यहाँ इस मोहल्ले में लाइट नहीं आई। जी भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामबली है, वर्तमान में ग्राम प्रधान जी सिलहरा। जी। विद्युत विभाग की इतनी लापरवाही है। कई बार हमने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया इस संबंध में। ये बस्ती जो है अनुसूचित जाति की है जी। हमने कहा कि इसमें थोड़ा देख लीजिए। कम से कम 22 साल हो गए, लगभग 22 साल से जो यहाँ लाइट की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। कई बार हमने संबंधित विभाग को कहा, लेकिन जेई और एसडीओ से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं ली। जी। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जो है समस्या का हल नहीं हो पाया। आप इसमें देख सकते हैं कि 2 खंबे लगे हैं, मैंने एक खंबा वहां से लाए भी है। हाँ। लेकिन कई बार खबर की विभाग से, लेकिन विभाग ने इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्रामीण हमसे कहते हैं तो हम संबंधित विभाग से जनप्रतिनिधि बनाते जी। और इस सरकार में जनप्रतिनिधि की कोई सुनता नहीं, अधिकारी बेलगाम है। कोई भी विभाग में जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है जी। और सुनते नहीं है। तो उस समय ये समस्या जो है अपने विभाग से कहा हमने, बिजली विभाग से, कि थोड़ा इसको देख लीजिए, लेकिन उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। कोई रुचि नहीं ली। जेईस भी कहा, एसडीओ भी कहा, एक्सीएंस पोखराए भी गए वहाँ, इस संबंध में कहा। मतलब इतनी जगह जाने के बाद भी जो है समस्या का हल नहीं हुआ। इस लाइट की इतनी समस्या रही जब से हम प्रधान बने हैं, तो लाइट पे विशेष हमने फोकस रखा है, क्योंकि समस्या उसी मोहल्ले में हम भी रहते हैं। तो हमने कहा अगर हमें आराम होगा तो जनता का आराम होगा, जनता का आराम होगा तो हमें आराम है। हम जनता से जुड़े हैं। समस्या इस बात की है कि हमने इतने बार लेटर लिखा, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब कई बार जो है शिकायत करने के बाद जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। एक्शन तक गए, एक्शन से कहा, एसडीएम से कहा, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए तो यहाँ बच्चे बरसात का मौसम है और इस समय गर्मी का सीजन भी चल रहा है जो है, तो कैसे बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ पे? अब बच्चे पढ़ने की समस्या तो होती है। लोग बाग अपना गैस सिलेंडर से काम चलाते हैं, कुछ मोमबत्ती से काम चलाते हैं, काम तो चलाते हैं, बैटरी अपने से सिस्टम चलाते हैं। वैसे तो आपके गांव में विद्युतीकरण तो है, सही से है? विद्युतीकरण है, लेकिन विद्युतीकरण इतनी समस्या चरमरा गई है। कहीं इतना लो वोल्टेज, 1 महीने से लो वोल्टेज की समस्या चल रही है, लेकिन विभाग से उसमें भी हमने कहा, लेकिन वो कोई सुनवाई उसमें नहीं कर रहे। कहीं 50 वोल्टेज आया, कहीं 400, जो है काफी यंत्र जो है खराब हो गए।
ये समस्या लगातार बनी हुई है। ये समस्या लगातार बनी है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम विभाग को ये पुनः ये आगाह करना चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा गौर करें, और ये समस्याएं जो जनहित की हैं, मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, जनहित की समस्या है, उसको तुरंत निदान करवाया जाए। आपके माध्यम से पुनः हम विभाग से आग्रह कर रहे हैं कि जो है इसमें विशेष फोकस करके इस अनुसूचित जाति की बस्ती में जो लाइट की व्यवस्था है वो दुरुस्त करवाई जाए। वहीं लगातार आपको जो है जनपद कानपुर देहात के सेलहरा गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, और जो है मेरे साथ में एक और ग्रामीण जोड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी करते हैं कि आखिर में जो है ये समस्या कब से है और अभी तक निदान क्यों नहीं हुआ। जी भैया, क्या नाम है आपका? अश्विनी पांडे जी। ग्राम सेलहरा का निवासी जी। और ये लाइट की जो समस्या है कब से है? ये लाइट की समस्या तो मेरा अंदाज कह रहा है कि 20 साल के ऊपर हो गया होगा इस मोहल्ले के लिए जी। लेकिन प्रशासन की इतनी लापरवाही जिसके विषय में कल्पना नहीं की जा सकती है। जी। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से जई तक खबर पहुंच जाए और एसडीओ तक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजन देवी। रजन देवी। कौन सा गांव है आपका? हमारा नाम सलेरा। बिजली की क्या समस्या है? बिजली यहाँ आता नहीं है, 20 साल हो गई, बिल्कुल पानी घुसता रहे, टंकी लग गई, पानी नहीं आ रहा, न बत्ती आ रही, लड़का गर्मी में मरे जा रहे। हाँ, ये नहीं बहुत दिक्कत है, और न मीटर लगो कुछ, न लट्ठा गड़े है। कनेक्शन है आपका? कनेक्शन है, कल ले गए और तो मैं लट्ठा गड़वाई गड़वाऊ नहीं, 5-4 साल होगी तब तक कह गई। अच्छा, कनेक्शन है। बिल भी आता होगा आपका? ना बिल के नहीं माई वाले आई है। अच्छा। ना नहीं आई है, लेकिन कनेक्शन कर ले गए, न मीटर लगाओ, न लट्ठा लगाओ, और न ये कुछ लगो ही नहीं है। तुम तो चल के चाहे कोई जांच कर जाओ। हाँ, तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, जो कैसे जो है गर्मी मैं पढ़ा था, रात में कुछ नहीं पढ़ा, रात में अंधेरे में रोटी नहीं कर खा पा, 4 बजे कर ले तब खा पड़ा था। बत्ती को व्यवस्था ही नहीं है कुछ। तो मोदी जी से क्या गुहार लगाएंगी आप? अब हम मोबाइल का लगान तो यही कहीं जो हमारे दिक्कत है, पानी है ना हमारे मोहल्ला में, ना हमारे गाँव टोला में बत्ती है। अच्छा। हाँ। पानी की भी समस्या है? हाँ, पानी का वो लगे नहीं, हमारे घर गली नहीं, पाइप नहीं लगे, 20 साल से बत्ती टूट